स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़े हैं सुरेंद्र मेहता और कॉलिन शाह जी, और दोनों ही यहाँ पर सोने, चांदी और डायमंड्स पे यहाँ पर बात करेंगे, जहाँ पर सरकार ने या वित्त मंत्री ने काफी कुछ मूव्स बताए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे पहले बात करेंगे। और थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो यहाँ पर बाजार में जरूर है, क्योंकि हमने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कट आते हुए नहीं देखा, बल्कि एक चांदी में ड्यूटी इंक्रीज आते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप वो कैलकुलेशंस? देखिए, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कट की एक्सपेक्टेशन तो थी इंडस्ट्री को। लेकिन हमें ये भी पता था, इंडस्ट्री को ये बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम था कि जिस तरह से रुपए में गिरावट जारी है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट के कंसर्न है, तो शायद हमारी ये मांग सरकार इस बारी एक्सेप्ट ना कर पाए। और देखिए, बेसिकली मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब अगर ड्यूटी कम होती है तो जितने भी इंडिविजुअल लोगों के घर में जो सोना पड़ा है उसकी भी वैल्यू कम होती है। तो यदि आप इंडस्ट्री को छोड़ दें और इंडिविजुअल आदमी की बात करें तो उनके लिए तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ड्यूटी कट होने से उनको नुकसान होता था। तो आपके घर में अगर कितना भी सोना है तो आपके गोल्ड की वैल्यू इंटैक्ट है। और यस, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। जो इलीगल इंपोर्ट की एक्टिविटियां बढ़ती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार के पास करंट अकाउंट डेफिसिट के कंसर्न वो ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और आगे जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी मूव हो रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन नहीं था। और वैसे हमारी इंडस्ट्री ये खुश है कि कम से कम ड्यूटी बढ़ाई नहीं गई है, ड्यूटी को इंटैक्ट रखा गया है। और जहां तक सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी की जो बढ़ाने की बात है, वो तो हमारी खुद की डिमांड थी कि इसे एट पार विद गोल्ड किया जाए, क्योंकि जब गोल्ड के डोरे इंपोर्ट होते हैं तो उसी में से सिल्वर निकलता है। तो वहां पर हम डोरे में 14.35% ड्यूटी दे रहे थे, और सिल्वर बार जब बेचते थे तो 10.75 ही हमें रिकवर होता था। तो वो तो हमारी मांग एक्चुअली सरकार ने एक्सेप्ट करी है और उसे एट पार लेकर आए हैं। तो सिल्वर में जो ड्यूटी बढ़ाई गई है, दैट वाज द इंडस्ट्री डिमांड, क्योंकि हम उसको एट पार चाहते थे। एब्सोल्युटली। दूसरी बड़ी खबर जो आई है और एक थम्स अप है, और कॉलिन, जब भी आपसे बात हुई है आपने इसके बारे में मेंशन किया ही है कि लैब ग्रोन डायमंड्स के जो सीड हैं उसमें कस्टम ड्यूटी निल करी जाए, जो कि हुआ भी है। कितना असर इसका बाजार पे पड़ता हुआ आप देखते हैं? एकदम इमीडिएट असर तो नहीं आएगा, बट एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो आएगा कि जो दो चीज उन्होंने की है, एक है जो सीड पे ड्यूटी निकाली, और दूसरा जो बजट एलोकेट किया है आईआईटी चेन्नई के लिए लगभग 300 करोड़ का, जिससे कि इंडिजिनस मशीनरी हम बनाएंगे इंडिया में, जो आज पूरी इंपोर्ट हो रही है। सो ये दोनों से इम्पैक्ट वो आएगा कि इंडस्ट्री को एक एनकरेजमेंट मिलेगा, नंबर वन। और नंबर टू है कि जो फॉरेन एक्सचेंज अपने देश के बाहर जा रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो अब इंडिया में ही रहेगा। तो ये जो एक इंडस्ट्री है जो पूरी रफ यहाँ बनेगी, कटिंग एंड पॉलिशिंग यहाँ होगा, उसके ज्वेलरी और फिर एक्सपोर्ट, तो ये पूरा चीज अब हिंदुस्तान में हो सकता है। सो वो एक लैब ग्रोन इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। बट जो नेगेटिव है वो है कि बहुत उम्मीद थी ये टाइम ड्यूटी घटने की, इससे दो इम्पैक्ट है। एक है कि स्मगलिंग जो हो रहा है वो जारी रहेगा, जो देश के लिए भी अच्छा नहीं है, इंडस्ट्री के भी लिए अच्छा नहीं है, और स्पेशली ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए तो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ट्रेड बहुत अच्छा खासा ऑर्गेनाइज हुआ है डीमॉन जीएसटी के बाद। सो हमको एक आशा थी कि ये ड्यूटी थोड़ी रैशनलाइज की जाएगी, बट नहीं हुई। और दूसरा है कि ये हाई कॉस्ट ऑफ ड्यूटी के कारण जो डीटीए का मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो ये दोनों चीज नेगेटिव है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, जो नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्ट करना चाहिए था इतने साल से, और जिसके लिए हमने स्पेशल नोटिफाइड जोन के लिए ये प्रिजम्पटिव टैक्स जो मांगा था, और इम्प्रेस लाइसेंस जो मांगा था पॉलिश डायमंड पे, तो वो दोनों चीज नहीं आई, जिससे इंडस्ट्री काफी डिसअपॉइंटेड। एब्सोल्युटली। तो लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए कुछ पॉजिटिव है, लेकिन बाकी की इंडस्ट्री के लिए ऑफ कोर्स उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी यहाँ पर हैं। एक और चीज़ यहाँ पर सुरेंद्र जी, वो जो डिजिटल गोल्ड को प्रमोट करने की बात यहाँ पर जो सरकार ने करी है, जहाँ पर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनटू ईजीआरस एंड वाइस वर्सा में अब कोई कैपिटल टैक्स गेन नहीं लगेगा, उसे आप कैसे रीड करते हैं, और क्या बाजार उसको अच्छे एक बिग थम्स अप के जैसे ले रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब डोमेस्टिक बुलियन एक्सचेंज की अनाउंसमेंट की गई थी, तो हमारी इसमें दो डिमांड थी। कि एक तो जब हम गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट करें, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए। और बाद में जब ईजीआर को फिर से गोल्ड में कन्वर्ट करें तो भी किसी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस बजट से वो तो स्थिति को क्लियर कर चुके हैं। सिर्फ उसमें डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। जो एक दूसरा अमेंडमेंट था
जीएसटी के रिलेटेड, वो मेरे ख्याल से जीएसटी काउंसिल के जरिए आएगा। वो ऑफ कोर्स एक इस बजट में नहीं आया है, क्योंकि वहां पे हमें जीएसटी का एग्जेम्पशन भी चाहिए था, क्योंकि गोल्ड को जब हम परचेस करते हैं तो उस पर जीएसटी का पेमेंट कर देते हैं, और जब उसे ईजीआर में कन्वर्ट करेंगे तो वहां ईजीआर में जीएसटी का पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो उसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी जल्दी हो जाएगा, और सरकार इसको लेकर सीरियस है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है। एब्सोल्युटली नहीं क्या, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई हैं और काफ़ी डिटेल में यहाँ पर वित्त मंत्री ने जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है उन्हें काफ़ी डिटेल में यहाँ पर किया है। कोलिन, ओवरऑल इंडस्ट्री में जैसे आपने कहा कि हाँ एक पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव्स यहाँ पर निकल के आए हैं इंडस्ट्री में, लेकिन इंडस्ट्री को आउटसाइड बजट भी यहाँ पर काफ़ी सारे मौके मिलते हैं मिनिस्टर से बात करने के लिए। तो अब जब बजट हो चुका है, अब आपको क्या लगता है क्या चीज़ें अब सामने रखने की ज़रूरत है? सामने रखने की जरूरत नंबर 1 तो है देश बिल। ये जो बहुत एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इंडस्ट्री का, और ना बल्कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, बट बहुत सारे इंडिया के लगभग सारे ही बड़े सेक्टर, आईटी, फार्मा, एवरीवन इज अफेक्टेड। सो अगर देश बिल अगर नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में पास किया जाए जैसे कि इंडस्ट्री ने मांगा है, तो इससे एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा, जो लास्ट ईयर ई कॉमर्स पॉलिसी आई थी, मगर उसमें क्लैरिफिकेशंस जो पेंडिंग है और ये बजट में भी अनाउंसमेंट नहीं आया, अगर वो हो सके तो ई कॉमर्स जैसे इसके लिए तो दुनिया में किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि ई कॉमर्स इज द फ्यूचर, डिजिटल इज द फ्यूचर। और अगर हम हिंदुस्तान से नहीं कर पा रहे हैं इसको इजीली, तो इसको बहुत सीरियसली देखा जाए, और अगर उसको स्मूथ किया जाए तो आई थिंक एक बहुत फर्क पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को। सो देश बिल और ई कॉमर्स पॉलिसी, ये दो चीजें अगर हो सके तो बहुत फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री। ऑलराइट, क्लियरली डिबेट्स अभी भी जारी हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब वित्त मंत्री फिलहाल भी दे रही हैं, और जो बजट सेशन है वहां पर एक नजर ऑफ कोर्स रहेगी कि वहां से क्या निकल के यहां पर आता है। सुरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल आपसे, और जैसे कोलिन ने भी कहा कि, और आपने भी मेंशन किया, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती यहां पर नहीं हुई है तो अनऑफिशियल चैनल से सोना यहां पर बाजार में लगातार आता रहेगा, और हमने और मैंने, आपने शायद अपने करियर में एक इतने लंबे समय तक सोना डिस्काउंट में महीनों महीनों तक यहां पर रहते हुए नहीं देखा। आज और कल की बात भी करें तो $15-18 का डिस्काउंट सोने में भारतीय बाजारों में, स्पॉट मार्केट्स में यहां पर चल रहा है, उसका क्या निकाल देखते हैं आप? डेफिनेटली ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। मार्केट डिस्टॉर्ट होता रहेगा। जो ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस करना चाहते हैं, जो जेन्युइन बिजनेस ट्रेडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, उनको इसका खामियाजा डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। आई एम श्योर कि सरकार कोई ना कोई सख्त कदम इस प्रकार से, जो इलीगल चैनल से जो गोल्ड इंडिया में आता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई शिकंजा कसेगी, और डेफिनेटली उनके पास कोई फुल प्रूफ प्लान होगा। बिकॉज अदरवाइज हम देखेंगे कि जैसे हमने पिछले 2 महीनों में भी देखा कि गोल्ड के इंपोर्ट नंबर्स काफी कम हुए, क्योंकि बहुत इलीगल चैनल से गोल्ड भारत में आ रहा था। मुझे लगता है कि जब आपके पास में करंट अकाउंट डेफिसिट और इस प्रकार के क्वेश्चन खड़े हों, आगे जब हम ग्लोबल रिसेशन देख रहे हों, तो उनके पास बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं था ये स्टेप लेने के सिवाय। बट डेफिनेटली इसको लेकर इंडस्ट्री डिसअपॉइंटेड। जी हाँ, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर यहाँ पर ऑफकोर्स चिंताएं थी, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी, जो यहाँ पर नहीं हुआ है, और एक बहुत लंबे समय से चलता हुआ डिस्काउंटेड मार्केट अभी भी यहाँ पर जारी है। ऑफकोर्स सोने में आज हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे, लेकिन बाजार अब यहाँ पर यूएस फेड मीटिंग का इंतजार कर रहा है, और एक बहुत बड़ा मूव सोने चांदी के प्राइसेस में वहाँ से भी आ सकता है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, कॉलिन, आपका साथ जोड़ने के लिए, और बहुत डिटेल्ड में बजट एनालिसिस उस सेक्टर पर भी करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सरकार ने ऑफकोर्स बात की है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, कॉटन है, रबर है, मिलेट्स है, डिटेल में एक एक सेक्टर के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ देने की कोशिश करी है। आने वाले दिनों में यहाँ पर हम ऑफ कोर्स इसका एक एनालिसिस तो करते ही रहेंगे कि बाजार में क्या इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन जैसे कहा यूएस फेड मीटिंग पर अब यहाँ पर नजर है, वहां से भी कमोडिटी मार्केट्स काफी मूवमेंट दिखा सकते हैं, उस पर भी सीएनबीसी आवाज की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार।